नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित। स्वागत है आप सभी का यात्रा नगरी पर। दोस्तों, इससे पहले हमने दिल्ली के 2 पार्ट कवर किए हैं। अगर आपने वो अभी तक जाके नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाके उसे चेक कर सकते हैं। और हुमायूं टॉम्ब में इस वक्त मैं हूं और इसके आसपास कौन कौन से प्लेसेस हैं जहां आप घूम सकते हैं, वो सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अब आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने इस शानदार सफर को। पीछे आप जो देख रहे हैं ये है हुमायूं टॉम्ब का काउंटर, जहाँ पे आप टिकट लेंगे। टिकट काउंटर है और अगर आप इसे ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं और मैं उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आप यहाँ पे चाहें तो आके स्कैन भी कर सकते हैं उसे, क्योंकि ऑनलाइन आपको 5 रुपये बचेंगे। वैसे आपको टिकट 40 रुपये की पड़ेगी और ऑनलाइन लेंगे तो 35 रुपये की टिकट पड़ेगी। अगर आप कॉर्नर हैं तो वो अब 600 की पड़ेगी आपको। अगर आप वही चीज़ कैशलेस लेते हैं यानी कि ऑनलाइन लेते हैं तो आपको 550 रुपये की पड़ेगी। तो अब हम आ चुके हैं हुमायूं टॉम्ब के अंदर में। इस तरीके की एक स्लिप मिली है मुझे, गार्ड ने बोला था कि इसको संभाल के रखिएगा, और एक टोकन मिला था साथ में, वो वहाँ पे जमा हो गया है। चलिए अब मैं आपको यहाँ से अंदर लेके चलता हूँ। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, जो मुग़ल बादशाह हुमायूं के लिए उनकी पत्नी ने बनवाया था। हुमायूं का मकबरा बहुत ख़ास इसलिए है क्योंकि ये भारत में पहला ऐसा मकबरा है जो 4 हिस्सों वाले बगीचे के बीच बना है। इसे बनाने में लाल पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है, जिससे ये दिखने में बहुत सुंदर लगता है। इस मकबरे को फ़ारसी वास्तुकार ने डिज़ाइन किया था, जो ईरान से आए थे। हुमायूं का मकबरा ताजमहल से पहले बनाया गया था और माना जाता है कि ताजमहल के डिज़ाइन में इस मकबरे ने बहुत मदद की थी। यहाँ सिर्फ हुमायूं की ही कब्र नहीं है, बल्कि उनके परिवार में कई लोगों के मकबरे यहाँ बने हुए हैं। मकबरे का पूरा इलाका एक बड़े बगीचे में है, जहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, हमने तो हुमायूं टॉम्ब पूरा घूम लिया है। अंदर काफ़ी सारे आपको मकबरे देखने को मिलेंगे अंदर, और इसे ताजमहल की तर्ज पे ही बनाया गया है। कुछ आपको ताजमहल जैसा लगेगा। इसमें लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है और कुछ वाइट संगमरमर के पत्थर भी आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही सुंदर प्लेस है, आप भी यहाँ के विज़िट कर सकते हैं। दोस्तों, हुमायूं टॉम्ब से चल के इस वक्त मैं आ गया हूँ सफदरजंग टॉम्ब में। ये उसके बिल्कुल पास ही में है और यहाँ का जो मेट्रो स्टेशन पास पड़ेगा आपको वो है जोरबाग। आप गेट नंबर 1 से एग्ज़िट करेंगे तो आप वहाँ से बाय वॉक करके भी आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ से करीब 400 मीटर ही है। तो मेरे हिसाब से आप वॉक करके आ सकते हैं ईज़िली, और आपको ऑटो रिक्शा भी वहाँ से मिल जाएंगे। आइए मिलके घूमते हैं सफदरजंग टॉम्ब। तो ये है ऑनलाइन टिकट लेने के लिए, जहाँ से आपको 20 रुपये की टिकट पड़ेगी सफदरजंग की। और ये टिकट काउंटर बना हुआ है, यहाँ से अगर आप टिकट लेंगे तो वही टिकट आपको 25 रुपये की पड़ेगी। आप अपनी सुविधा के अनुसार दोस्तों टिकट बुक कर सकते हैं। सफदरजंग का मकबरा दिल्ली में एक पुराना और खूबसूरत मकबरा है, जो मुग़ल बादशाह सफदरजंग की याद में उनके बेटे नवाब शुजाउद्दौला ने 1754 में बनवाया था। इसे एक इथोपियाई वास्तुकार ने डिज़ाइन किया था और इसका डिज़ाइन हुमायूं के मकबरे जैसा है, इसलिए देखने में थोड़ा वैसा ही लगता है। मकबरा लाल और पीले बलुआ पत्थर से बना है और इसका बड़ा गुंबद सफ़ेद संगमरमर का है, जो इसे बहुत सुंदर दिखाता है। मकबरे के चारों तरफ एक बड़ा बगीचा है, जिसमें पानी के तालाब और रास्ते बने हैं, जिससे पूरा परिसर बहुत सुंदर, हरा भरा और शांतिपूर्ण लगता है। यहाँ एक मस्जिद भी है जिसमें 3 गुंबद हैं। चलिए दोस्तों, ऊपर चलते हैं अब। यहाँ से सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, यहाँ से ऊपर चल के देखते हैं अभी। फाइनली हम ऊपर तो आ गए हैं और यहाँ से देखिए नज़ारा किस प्रकार का नज़र आता है, बहुत ही ब्यूटीफुल। अब चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं। सामने ही आपको टॉम्ब नज़र आ रहा होगा, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये दोस्तों अंदर से बना हुआ है यहाँ पे, ये देखिए। तो दोस्तों ये था सफदरजंग टॉम्ब। यहाँ की टाइमिंग की बात करें तो ये सनराइज़ से और सनसेट तक खुला रहता है, यानी अगर 7 बजे के आसपास ही खुल जाता है, 6:30-7 बजे के आसपास, और शाम को 6:30-7 बजे तक ही ओपन रहता है। और इसकी टिकट तो मैंने आपको बता ही दी है। दोस्तों जगह बहुत ही शांत है, आसपास काफ़ी पेड़ है इसके, और आप देख सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे काफ़ी सारे फल भी लगे हुए हैं, जैसे कि कच्चा आम वगैरह। मैं इस पेड़ के नीचे बैठा हूँ, इसी पेड़ से काफ़ी सारे आम भी यहाँ पे टूट के गिरे हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा एरिया है, काफ़ी शांत है। अगर आप कुछ समय यहाँ बिताना चाहते हैं तो उसके लिए एक बहुत ही शानदार जगह है। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सामने मेरे ये सफदरजंग टॉम्ब है, और बिल्कुल इसी के सामने जब एग्जिट करेंगे तो इस तरफ आपको लोधी गार्डन पड़ेगा। आइए लेके चलता हूँ आपको। दोस्तों सामने है लोधी गार्डन। अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं, बिल्कुल इसी रोड पे है, 300 मीटर करीब होगा। आइए मैं अंदर लेके चलता हूँ।
फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं लोधी गार्डन के अंदर में। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है टॉम्ब और इसके आसपास आपको काफ़ी सारे पेड़ देखने को मिलेंगे और काफ़ी सारे पौधे भी मिलेंगे जब आप यहाँ पे एंट्री करेंगे। दोस्तों इस पार्क की खूबसूरती सच में गजब है। पेड़ पौधे भी हैं, साथ साथ बहुत सारे लोग आपको यहाँ पे जॉगिंग करते हुए भी नज़र आएंगे। इसकी एंट्री बिल्कुल फ्री है, तो कुछ देर आके यहाँ भी ज़रूर बिताएं। लोधी गार्डन दिल्ली में एक बड़ा और बहुत ही सुंदर पार्क है। यहाँ बहुत सारी हरी भरी जगहें हैं जहाँ लोग टहलने, जॉगिंग करने और आराम करने आते हैं। इस पार्क में पुराने ज़माने के कई मकबरे और इमारतें भी हैं जो 500 से 600 साल पुराने हैं। ये मकबरे लोधी और सैयद राजाओं के थे। लोधी गार्डन में आपको फूलों के बगीचे, तालाब और फव्वारे भी मिलेंगे। लोग यहाँ सुबह शाम घूमने आते हैं, योगा करते हैं और बच्चों के साथ वक्त बिताते हैं। यह एक बहुत ही शांत, खूबसूरत पार्क है, इसलिए दिल्ली वालों की पसंदीदा जगहों में से एक है। इसे पहले लेडी विलिंगटन पार्क कहा जाता था, लेकिन अब इसे लोधी गार्डन के नाम से जाना जाता है। अगर आप दिल्ली घूमने जाते हैं तो यहाँ ज़रूर जाएं। दोस्तों अब हम चलेंगे गुरुद्वारा बंगला साहिब। जोरबाग मेट्रो स्टेशन से अब हम चलेंगे पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के लिए और वहाँ से हम एग्ज़िट करेंगे गेट नंबर 3 से। तो दोस्तों हमने गेट नंबर 3 से एग्ज़िट कर लिया है अभी। दोस्तों अभी लोधी गार्डन से चल के हम जा रहे हैं बंगला साहिब की तरफ और बंगला साहिब करीब यहाँ से 400 मीटर है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ। पटेल चौक नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रहेगा इसके लिए अगर आप आएंगे तो, और गेट नंबर 3 से एग्ज़िट करना। दोस्तों ये अंडरपास है बंगला साहिब के लिए अगर आप आएंगे, अगर उस तरफ से आते हैं तो वहाँ से अंडरपास है और यहाँ से नीचे आप आ जाएंगे, क्योंकि इस तरफ रेलिंग लगी हुई है तो आप आ नहीं पाएंगे। गुरुद्वारा बंगला साहिब दिल्ली में एक बहुत ही प्रसिद्ध और पवित्र सिख मंदिर है। यहाँ सिखों के 8वें गुरु हरकिशन साहिब ने एक बार दिल्ली में जब लोग बीमारी से परेशान थे तब उनका इलाज करने में मदद की थी। उन्होंने यहाँ के पानी से लोगों को ठीक किया, इसीलिए यहाँ का पानी बहुत ख़ास माना जाता है। गुरुद्वारे का गुंबद सुनहरे रंग का है जो बहुत ही सुंदर दिखता है। यहाँ हर दिन बहुत सारे लोग आते हैं और मुफ्त में लंगर खाना खाते हैं। ये खाना सबके लिए होता है, चाहे कोई भी हो। गुरुद्वारे में बहुत साफ़ सफाई रहती है और यहाँ शांति का माहौल बना रहता है। अगर आपको कभी दिल्ली जाना हो तो गुरुद्वारा बंगला साहिब ज़रूर जाना, क्योंकि यहाँ आप शांति महसूस करेंगे और लोगों की सेवा का भी अनुभव मिलेगा। यह बहुत ही सुंदर और प्यारी जगह है। दोस्तों ये था हमारा गुरुद्वारे की विज़िट। आइए अब चलते हैं जंतर मंतर की तरफ। तो दोस्तों अभी बंगला साहिब गुरुद्वारे से चल के मैं आ गया हूँ जंतर मंतर में। एंट्री मैंने कर ली है। यहाँ की जो एंट्री टिकट है वो 25 रुपये ऑफलाइन है, यानी कि काउंटर से, और अगर आप उसे ऑनलाइन लेते हैं तो वो टिकट आपको 20 रुपये की पड़ेगी। और 15 साल तक के बच्चे फ्री हैं, उनकी कोई टिकट नहीं है। आइए दोस्तों मिलके घूमते हैं जंतर मंतर। जंतर मंतर दिल्ली में एक खास जगह है जो कनॉट प्लेस के पास है। इसे महाराजा जय सिंह द्वितीय ने 1724 में बनवाया था। वो राजा होने के साथ साथ ज्योतिष और विज्ञान में बहुत रुचि रखते थे। जंतर मंतर एक वैद्यशाला है, मतलब यहाँ ग्रहों और तारों की चाल को मापने के लिए कई बड़े बड़े यंत्र लगे हैं। ये यंत्र पत्थर और चूने से बने हैं। सबसे बड़ा यंत्र है समर्थ यंत्र, जो एक धूप घड़ी है और समय बताता है। इसके अलावा यहाँ राम यंत्र, जयप्रकाश यंत्र भी हैं, जो खगोलीय पिंडों की गति के बारे में जानकारी देते हैं। महाराजा जय सिंह ने ऐसे 5 जंतर मंतर बनवाए थे, जिनमें से एक दिल्ली में है। उन्होंने ये इसलिए बनाए थे ताकि पंचांग और नक्षत्रों के चार्ट सही बन सकें। दोस्तों ये था जंतर मंतर। आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। दोस्तों जंतर मंतर से हमने ऑटो कर लिया है और यहाँ से हम जा रहे हैं अभी उग्रसेन की बावली, जो कि यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है। तो 30 रुपये में हमने ऑटो कर लिया है और अब हम पहुँच गए हैं उग्रसेन की बावली। दोस्तों उग्रसेन की बावली का कोई भी टिकट नहीं है, ये निःशुल्क है और ये सुबह सनराइज़ के टाइम पे खुल जाता है और सनसेट के टाइम पे ये बंद हो जाता है। तो जंतर मंतर से अभी हम पहुंच चुके हैं उग्रसेन की बावली। बाय ऑटो में यहाँ पे आया हूँ दोस्तों। ऑटो में बैठने से पहले आप बार्गेन एक बार जरूर करें, क्योंकि वो कुछ भी पैसे मांग लेते हैं, तो आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगता है उसके हिसाब से आ सकते हैं। जंतर मंतर से यहाँ का डिस्टेंस करीब 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास होगा। और ये है उग्रसेन की बावली। यहाँ पे फोटोग्राफी के लिए एक बेस्ट प्लेस हो सकता है। और यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है 12 खंबा रोड, और राजीव चौक भी है, जनपद वगैरह भी है आसपास इसके। तो आप किसी भी मेट्रो स्टेशन से यहाँ पे आ सकते हैं बाय वॉक करके भी और ऑटो लेके। हम 12 खंबा रोड से जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के लिए, क्योंकि अभी हमें जाना है जूलॉजिकल पार्क। तो चलिए वहीं चलते हैं। जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। अभी हम हैं यहाँ पे 12 खंबा रोड और हमें जाना है सुप्रीम कोर्ट पे, यहाँ जाना है। तो 2 और 4 से हम निकलेंगे
चिड़ियाघर के लिए, और यहीं से पुराना किला, मथुरा रोड, साइंस म्यूजियम इधर से ही है, तो हमारा काम तो हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेशनल जूलॉजिकल पार्क के लिए भी हम निकल चुके हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट से ही ऑटो ले लिया है जो आपसे 20 रुपये लेगा और आपको छोड़ देगा नेशनल जूलॉजिकल पार्क। ऑटो करके 12 खंबा रोड से भी पहुंच गए हैं जूलॉजिकल पार्क, यानी कि दिल्ली का चिड़ियाघर। आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं टिकट कितने रुपए की है यहाँ पे। तो अभी मैं एंट्री करके अंदर आ गया हूँ जू के, और जो एडल्ट टिकट है वो 80 रुपये की है। 5 साल तक के बच्चे बिल्कुल फ्री हैं, और 5 साल से 12 साल तक के बच्चों का टिकट 40 रुपये का है। सीनियर सिटीजन का भी टिकट 40 रुपये का है, और टिकट आपको ऑनलाइन बुक करना पड़ेगा, ऑफलाइन का कोई भी जरिया नहीं है। किसी बॉटल हो, किसी प्रकार की बॉटल हो, आप अंदर तभी ला सकते हैं चिड़ियाघर के अंदर जब वहाँ बाहर ही आपको एक स्टिकर दिया जाएगा। जब आप 20 रुपये देंगे वो स्टिकर आपकी बॉटल पर चिपकेगा, और आप जब वापस जाएंगे जिस समय पे, आप वो बॉटल दिखा के आप अपने 20 रुपये वापस ले सकते हैं। क्योंकि कचरा ना हो, इसी वजह से ये सारी चीज़ें, प्लास्टिक बैन है और दिल्ली साफ़ सुथरी रहे थोड़ा, बस इसी वजह से ये चीज़ें कर रहे हैं। तो मेरे पीछे एक काउंटर देख रहे होंगे, ये बैटरी रिक्शा की काउंटर है। यहाँ पे आपको बैटरी रिक्शा नज़र आ रही है। अगर आप चिड़ियाघर इससे घूमना चाहते हैं तो इसकी टिकट 85 रुपीज़ है एक अडल्ट की, और 5 साल से 12 साल के बच्चे की टिकट यहाँ पे 48 रुपीज़ की है। उसे आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से ले सकते हैं। काउंटर पीछे बना हुआ है यहाँ से, और ये आपको वापस चिड़ियाघर के गेट पर ही छोड़ देगा। दिल्ली का राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, जिसे आमतौर पर दिल्ली का चिड़ियाघर कहा जाता है, दिल्ली के पुराने किले के पास 176 एकड़ में फैला एक बड़ा और प्रसिद्ध चिड़ियाघर है। इसे 1959 में बनाया गया था। यहाँ आपको करीब 130 से ज़्यादा जानवरों और पक्षियों की प्रजाति देखने को मिलेगी, जिसमें सफ़ेद बाघ, गैंडा, हाथी, शेर, मगरमच्छ, हिरन और कई तरह के पक्षी शामिल हैं। चिड़ियाघर 2 हिस्सों में बटा है, एक जहां जानवर रहते हैं और दूसरा जहां 200 तरह के पेड़ पौधे हैं, जिसमें औषधीय पौधे भी शामिल हैं। यहां आपको तरह तरह के जानवर और पक्षी देखने को मिलेंगे जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। यहाँ आपको सबसे ज़्यादा हिरन देखने को मिलेंगे, रंग बिरंगे पक्षी देखने को मिलेंगे, मोर देखने को मिलेंगे, शुतुरमुर्ग देखने को मिलेंगे, टाइगर देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारे पक्षी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों चिड़ियाघर हमने पूरा घूम लिया है। अब काफ़ी एनर्जी लगेगी आपको यहाँ आने में, करीबन 1.5 से 2 घंटे आप अपने पास रखिए चिड़ियाघर घूमने के लिए। यहाँ पे काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि हिरन, लेपर्ड, टाइगर, और काफ़ी बड़े बड़े अजगर भी हैं यहाँ पे। लेकिन आज शेर देखने को नहीं मिला। लायन यहाँ पे आज किसी वजह से बंद कर रखा है, तो वो देखने को नहीं मिला। दोस्तों चिड़ियाघर घूमने के बाद अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो है हमारा 7 वंडर पार्क। दोस्तों चिड़ियाघर से हमने ऑटो कर लिया है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के लिए। वहाँ से हम जाएंगे 7 वंडर पार्क के लिए। मयूर विहार फेज़ 1 पे हम इंटरचेंज करेंगे, और यहाँ से ब्लू लाइन को छोड़ के और हमें पिंक लाइन पकड़नी है। तो हम चलते हैं पिंक लाइन की ओर, वहाँ से हम जाएंगे 7 वंडर पार्क यानी कि। तो फाइनली दोस्तों पहुँच गया है वेस्ट ऑफ वंडर पार्क। ये है उसका गेट, चलिए चलते हैं अंदर। दोस्तों वेस्ट ऑफ वंडर पार्क एंड डायनासोर पार्क की प्राइस लिस्ट ये है इस प्रकार से। एडल्ट यानी कि 12 साल से ऊपर 65 साल तक के, यहाँ पे अगर ट्यूसडे से सैटरडे 50 रुपये और संडे को 100 रुपये की टिकट हो जाती है। और 3 से 12 साल की आप देख सकते हैं, पूरी लिस्ट इस प्रकार से है। दोस्तों एडल्ट के हिसाब से संडे की टिकट जो 50 रुपये होती है बाकी दिन, और आज संडे है और आज के दिन इन्होंने वो टिकट 100 रुपये की कर रखी है। आई थिंक ये थोड़ा सा फेयर नहीं है। बाकी सब जगह ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वेस्ट ऑफ वंडर पार्क एंड डायनासोर पार्क में कुछ ऐसा है कि संडे को आप आएंगे तो उसकी टिकट डबल हो जाएगी अगर आप एडल्ट हैं, और उसी प्रकार से बच्चों की टिकट में भी वेरिएशन आएगा। तो दोस्तों हमें कमेंट करके बताइए क्या ये चीज़ ठीक है? ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे मेरे हिसाब से। चलिए चलते हैं अंदर। दोस्तों एंट्री तो मैंने कर ली। आज ये टिकट मुझे 100 रुपये की पड़ी है, जनरली 50 रुपये की होती है बाकी डेज में। सोमवार को ये बंद रहता है, तो सोमवार को आप ना आएँ और अपने हिसाब से प्लान करें। वेस्ट टू वंडर पार्क दिल्ली के सराय काले खां के पास बना एक बहुत ही अनोखा और मज़ेदार पार्क है। यहाँ दुनिया के 7 अजूबे जैसे ताजमहल, एफिल टावर, पिरामिड, स्टैचू ऑफ लिबर्टी वगैरह कई बड़ी बड़ी नकली मूर्तियाँ बनाई गई हैं। लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि सब कबाड़ और बेकार चीज़ों से बनाई गई हैं, जैसे पुरानी गाड़ियों के पार्ट्स, लोहे की चादरें, पंखे, पाइप, नट बोल्ट वगैरह। पार्क में घूमते हुए आपको लगेगा जैसे आप एक ही जगह पर पूरी दुनिया के 7 अजूबे देख रहे हैं। जहाँ की मूर्तियाँ रात को रोशनी में बहुत खूबसूरत लगती हैं, क्योंकि पार्क में सोलर और विंड एनर्जी से लाइटिंग होती है। और पार्क में बैठने के लिए जगह है और वॉशरूम वगैरह भी बने हुए हैं। यहाँ बच्चों के लिए
भी कई सारी चीज़ें अब बढ़ा दी गई हैं, जैसे डायनासोर पार्क भी एक साइड से बना दिया गया है जहां बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए सब कुछ अवेलेबल है यहाँ। दोस्तों वैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें नई नई डेवलप की गई हैं, सिर्फ इसमें भी 7 वंडर्स ही नहीं है, यानी कि 7 अजूबे ही नहीं है। और अब बच्चों के लिए भी काफ़ी कुछ है इसके अंदर। अगर आप अब आएंगे, अगर आप पहले आए होंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ 7 वंडर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन अब साथ में आपको डायनासोर्स भी मिलेंगे जहाँ पे स्लाइडिंग झूले भी बना दिए गए हैं उसमें से कुछ, और आप फोटोग्राफी वगैरह भी करा सकते हैं। तो अब थोड़ा सा और मज़ेदार बना दिया गया है इसको, तो यहाँ आके भी ज़रूर घूमिए। तो डायनासोर के मुँह में स्पीकर लगा हुआ है, यहाँ से आवाज़ आ रही है डायनासोर जैसी। ₹100 दिए हैं, चलो यार 100 रुपये दिए, क्यों ना एक बार ट्राई किया जाइए। दोस्तों बात करते हैं वेस्ट ऑफ वंडर पार्क की टाइमिंग की। सुबह 11 बजे सुबह दोस्तों ये ओपन होता है और उसके बाद शाम को 11 बजे तक ओपन रहता है। संडे को उसकी टिकट की प्राइस डबल हो जाती है, जैसा कि हमने पहले बात की थी। और मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप घूमने के लिए आते हैं तो आपके शूज़ कंफर्टेबल होने चाहिए, या स्लीपर जो भी आप पहन के आ रहे हैं, आपके कपड़े कंफर्टेबल होने चाहिए, फ़ोन आपका चार्ज होना चाहिए पूरा, ताकि आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अच्छे से कर सकें। और अपने साथ पावर बैंक और सन ग्लासेस ज़रूर रखें, अगर धूप है तो, धूप के यानी कि गर्मी के मौसम में अगर आप आते हैं तो सन ग्लासेस ज़रूर रखें। शाम के टाइम पे 6 साढ़े 6 बजे के आसपास लाइटिंग ऑन हो जाती है, इसकी भी लाइटें जल गई हैं यहाँ की, और 11 बजे तक पार्क ओपन रहेगा दोस्तों ये। तो अभी रात को और मज़ा आने वाला है अगर आप फोटो या वीडियोग्राफी का शौक़ रखते हैं तो। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने आप को फिट रखिए और ट्रैवलिंग करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।